हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस चैप्टर पढ़ा रहे थे और टेंस में आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए थे, तो आज तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिए थे और आज पास्ट टेंस का तीसरा रूप यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, तो कोई भी टेंस हो, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर वह परफेक्ट में रहेगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अगर वह परफेक्ट में रहेगा तो वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। अगर वह कंटिन्यूअस में रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। हमेशा चाहे टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अगर परफेक्ट रहेगा तो वर्ब का तीसरा रूप, कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होता है। चुका था, चुकी थे, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, वह पढ़ चुका था, हम लोग खेल चुके थे, वे लोग गाना गा चुके थे। तो अंत में चुका था या चुका थी या चुके थे, इस प्रकार के वर्ड आएगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें वर्ब के रूप में मेन वर्ब में वर्ब का तीसरा रूप, जैसा कि हम बताएं, परफेक्ट रहेगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप। मेन वर्ब के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, HAD, हैड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हैड का ही प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, दे या प्रोपर नाउन, सॉरी दे नहीं आएगा, ही, सी, इट और प्रोपर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, मोर देन, टू नेम या दो नाम, ये सब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी सेंटेंसेस के आधार पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और हैड में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, नहीं तो परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल है, शी हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क। बताए थे यदि V1 के अंत में ING जोड़ देंगे तो वह V4 बन जाता है, और जनरली V1 के अंत में ED जोड़ने पर वह V3 बन जाता है। यह सामान्यतः केस में होता है कि V1 के अंत में ED जोड़ देंगे तो वह V3 में बन जाता है, लेकिन यह हमेशा होता है V1 के
अंत में आईएनजी जोड़ने पर वह V4 बन जाता है। तो यहाँ था शी हैड फिनिश, फिनिश मतलब समाप्त करना और उसके अंत में ईडी लगा दे यानी कि फिनिश्ड, और यह वर्ब का तीसरा रूप हो गया फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में शी हैड सिंगुलर और प्लूरल, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर। फिनिश्ड वर्ब के तीसरा का रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑल द वर्क। उसी प्रकार अगला एग्जांपल है ही हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्व इसमें अंत में ईडी जोड़ने पर यह V3 में बदल जाता है। तो जनरली केस में V1 के अंत में ईडी जोड़ेंगे तो वह V3 बन जाएगा। अगला एग्जांपल है यू हैड टोल्ड ए लाई, यू हैड टोल्ड ए लाई। तो यू हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और इसमें भी हैड का प्रयोग। तो हैड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। तो अभी पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखते हैं अगला नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल नॉट लगा देने पर वह नेगेटिव सेंटेंस बदल जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगाने पर वह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस और हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे ताकि यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाए, यानी कि जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है वह नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाए। नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल है शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। अब यहाँ पर सी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी बताए थे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो शी हैड, उसके बाद नॉट डन हर होमवर्क। तो यहाँ पर पहला अगर इरर में कॉमन इरर में देगा तो कभी यहाँ पर डन जो कि V3 है तो इसको डू बना देगा यानी कि V1। तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें डू का V3 डन, तो डन को बनाना पड़ेगा यानी कि V1 का प्रयोग नहीं करके हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट अगर टेंस रहेगा हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे, यदि कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो V4 का। अगला एग्जांपल है यू हैड नॉट फॉलोड माई एडवाइस। यहाँ पर फॉलो और इसके अंत में ईडी जोड़ने पर यह V3 बन गया माई एडवाइस। अगला एग्जांपल है ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इसके अंत में भी ईडी है, यहाँ पर भी ईडी है। तो जनरली V1 के अंत में ईडी जोड़ देने पर वह V3 में बदल जाता है। तो दूसरा क्या पढ़ लिए नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के बताए थे। पहला WHQ प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WHQ में हमेशा WHQ इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हुज, वेयर, इस प्रकार के वन WHQ में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ब का प्रयोग हुआ है उसमें सब्जेक्ट से पहले उस वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव में
बदल जाएगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वह उस वर्ब को यदि सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है हैड प्लस सब्जेक्ट। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए थे सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि वह यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग कर देना है, सब्जेक्ट से पहले। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, यानी कि प्रश्नवाचक। तो जब भी प्रश्न पूछता है तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल है हैड सी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हैड, उसके बाद सी सब्जेक्ट के रूप में, सॉल्व्ड वर्ब का तीसरा रूप, ऑल द क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है हैड सी फिनिश्ड ऑल द वर्क। हैड सी फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो यहाँ पर भी ईडी लगा हुआ है, यहाँ पर भी ईडी लगा हुआ है, यानी कि V1 के अंत में अगर ईडी जोड़ देंगे तो वह V3 में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WHQ प्रकार का सेंटेंस रहेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा WHQ, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर व्हाट, वाई प्रयोग कर देंगे तो वह WHQ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें भी निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव सेंटेंस होता है, जो कि सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो जाएगा। कब? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग हुआ है तब। टेंस कोई भी प्रकार का हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो वह निगेटिव में बन जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब का प्रयोग किए हैं उस वर्ब को यदि सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें नॉट लगा देंगे तो यह नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें जो भी वर्ब का प्रयोग हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब का प्रयोग हुआ है उस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव में नॉट लगा देंगे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे तो वह नेगेटिव में बदल जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब का प्रयोग हुआ है उस वर्ब को यदि सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो आज पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस, अगली वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वहां पर भी कंटिन्यूअस आ गया तो हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। जय हिंद।